हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 48 लेकर आए हैं। जिसमें भी पिछले प्रैक्टिस सेट 47 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग जुड़े हैं वो लोग जानते हैं मैं चीज़ें आपको टू द पॉइंट करवा रहा हूँ। जैसे कि अभी आपका सीरियल आने वाला है तो मैं उसके लिए अब मैराथन प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है जो मैं 1 से 1.5 घंटे की मैराथन लाऊं और आपको वहीं से कुछ सवाल मिल सकें, है ना। चलिए कोशिश करता हूं मैं। आज है प्रैक्टिस सेट 48। जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे उनको जरूर देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये है इंस्टाग्राम आईडी। वहाँ पर मैं आपके लिए वोकैब वगैरह और ग्रामर की टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते हैं। जीएस के सारे आपके लिए वो जीएस की चीज़ें रिवाइज करवाते रहते हैं, है ना। उसको फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल ही है ना। और जो भी जानकारी आती है, जैसे कोई नोटिफिकेशन आई या कोई चीज़ आई, तो सबसे पहले वहाँ अपडेट होती है। किस कोट के साथ शुरू करना है? जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। किसने कहा है? दलाई लामा ने। मतलब क्या है? आपका एक थॉट ही आपकी पूरी होल डे या मेरी तरफ से तो होल लाइफ बना सकता है आपकी, है ना। सिर्फ वन थॉट। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया? हर बार की तरह क्लोज टेस्ट से शुरू करेंगे, है ना। पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्लोज टेस्ट पढ़ लीजिए, है ना। और अपने ऑप्शन टिक कर लीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। क्या दिया है? द एनलाइटनमेंट समटाइम्स नोन एज द एज ऑफ रीजन is described as the period of dash scientific, political and philosophical debate that characterized European culture dash the long 18th century from the late 17th century until the end of the Napoleonic Wars in 1815. This was an era of an enormous dash in thinking and reason which historian Roy Porter describes as decisive in the formation of modernity. Centuries of custom and tradition were dash in favor of exploration, individuality, tolerance and scientific dash, all of which contributed to the formation of the modern world. ठीक है, ये तो था क्लोज टेस्ट, है ना। मोटा मोटा देखिए, मान लीजिए मैं आप में से 10 में 8 लोगों को इसकी हिंदी नहीं समझ में आई होगी, 2 लोगों को आ गई होगी, लेकिन मोटा मोटा वो क्या समझ में आया कि इनलाइटनमेंट के बारे में बात करी जा रही है ना। इनलाइटनमेंट से क्या सेंस लगाया जाता है कि इनलाइटनमेंट उसी के पास है जिसकी एज है ना। इनलाइटनमेंट समझते हैं? ज्ञान की प्राप्ति होना, है ना, उसको बोलते हैं। खैर, फर्स्ट क्या पहली लाइन पढ़ते हैं। द एनलाइटनमेंट समटाइम्स नोन एज द एज ऑफ रीजन। मतलब क्या है? एनलाइटनमेंट को कभी कभी हम लोग किसका कारण समझते हैं? एज का। इज डिस्क्राइब्ड, अब यहाँ इज बताएंगे कि किसके लिए लगा है, किसके लिए लगा है? द एनलाइटनमेंट के लिए। द एनलाइटनमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ डैश साइंटिफिक एज पीरियड ऑफ डैश साइंटिफिक, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल डिबेट। अब देखिए क्या होगा? ऑस्पिशियस तो जैसे ऑस्पिशियस शुभ वर्क होता है ना, हॉली शुभ काम वगैरह, शुभ लाभ टाइप, है ना। ये तो होगा नहीं। मैलिशियस जिस भी वर्ड में मैल वर्ड लग जाए, है ना, वो किसको दिखाता है? नेगेटिव को। ठीक है, मैल होगा नहीं। कॉशियस होती है चेतावनी। इन दोनों कोई सेंस नहीं। यहाँ इसका आंसर क्या होगा? रिगोरस क्या होगा? टफ, हार्ड। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। टफ, हार्ड। ओके, या बोल सकते हैं एडामेंट मैंने वर्ड कराया ना। एडामेंट, ऑसिफाइड, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, है ना। इसका सेंस क्या होगा यहाँ पे? पीरियड ऑफ रिगोरस साइंटिफिक, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल डिबेट द कैरेक्टराइज्ड यूरोपियन कल्चर डैश। आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है?
डैश यूरोपियन कल्चर डैश द लॉन्ग 18th सेंचुरी। अब देखिए अबव, अबव मैंने बता रखा है, अबव क्या होता है, जो अपने ऊपर कोई चीज़ हो, है ना, वर्टिकली अप होनी चाहिए, है ना, उसको बोलते हैं अबव, है ना। ये तो इसका आंसर होगा नहीं, यहाँ अबव का कोई सेंस नहीं, ऊपर की कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ देखिए या तो अबव कहाँ पे आता है, जब कोई सीमा, जैसे वाटर लेवल जब डेंजरस पॉइंट से ऊपर जाता है तब उसको बोलते हैं एबव, तब वहाँ एबव लगा सकते हैं, या किसी किसी मेजरमेंट के लिए, है ना, वहाँ पर एबव लगता है। खैर कहाँ पे थे हम लोग, सेकेंड ऑप्शन है ना, यूरोपियन कल्चर डैश द लॉन्ग 18th सेंचुरी ओवर विद, इसका कोई सेंस नहीं है ना, थ्रू आउट। मैंने इसका आंसर क्या बताया, जी सही बताया, थ्रू आउट। इसका आंसर क्या हुआ, अलॉन्ग विद नहीं, इसका आंसर होगा सी, थ्रू आउट। कैसे, यहाँ देखिए, दैट करेक्टराइज यूरोपियन कल्चर थ्रू आउट द, मतलब क्या, थ्रू आउट मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना, थ्रू आउट, थ्रू सॉरी, यूरोपियन कल्चर थ्रू आउट द लॉन्ग 18th सेंचुरी फ्रॉम द लेट 70th सेंचुरी until the end of the Napoleonic Wars in 1815. This was an era of enormous, enormous क्या होता है, भव्य, ह्यूज, बहुत बड़ा, वास्ट, गैगेंटिक, गार्गेंटुअन, कई वर्ड मैंने करा रखा है। चलिए क्या दिया है, एनॉर्मस, सिक्योर, सील्ड, सील्ड मीन्स क्या होता है, सील्ड कोई चीज़ सील्ड हो, है ना, सिक्योर, सिक्योर सभी जानते हैं, सेफ, एम्ड, शिफ्ट, शिफ्ट तो सभी समझते हैं, है ना, शिफ्ट बताने लगे नहीं, सील्ड कोई चीज़ सील्ड कर दी गई हो, सिक्योर, सेफ। थर्ड का आंसर क्या होगा, एम्ड, इसका आंसर क्या होगा डी, शिफ्ट। कैसे, यहाँ देखिए, एन इनॉर्मस शिफ्ट इन थिंकिंग एंड रीजन विच हिस्टोरियन रॉय पोर्टर डिस्क्राइब्स एन एज डिसाइसिव इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी। centuries of custom and tradition were dash in favor of exploration, individuality, tolerance and scientific dash of all which contributed to formation of modern world। अब देखिए डिमीन, डिमीन का मतलब क्या होता है, डिमीन मीन्स होता है किसी को नीचा दिखाना, डिफेम करना, है ना, डिफेम करना, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना, डिफ्रॉस्ट्रेटेड, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, है ना, इसका आंसर क्या होगा डिस्कार्डेड। कैसे, यहाँ देखिए फोर्थ पे थे ना, हाँ, सेंचुरीज ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन वर डैश इन फेवर ऑफ एक्सप्लोरेशन, क्या होगा, centuries of custom and tradition were discarded, discarded, discarded means क्या होता है, डिटैच, किसी चीज़ को अलग करना। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो बता देता हूँ, डिस्कार्डेड मीन्स होता है डिटैच, किसी को सेपरेट करना, अलग करना, है ना, वर डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ एक्सप्लोरेशन, इंडिविजुअलिटी, टॉलरेंस एंड साइंटिफिक। अब देखिए जो एनलाइटनमेंट था उसको डिटैच किया गया किससे, एक्सप्लोरेशन से, इंडिविजुअलिटी से, टॉलरेंस से, साइंटिफिक से, एंड क्या, सॉरी, किससे किया गया, एंडेवर, एंडेवर क्या होता है, एम, है ना, एफर्ट, ये क्या होता है, एफर्ट, जस्ट अ सेकेंड, क्या होता है ये, एफर्ट, ओके। सिर्क, सिर्क मीन्स होता है कामचोर, जैसे एक मैं आपको बता चुका हूं फिर बता देता हूं, वॉसीफेरस, वॉसीफेरस, वॉसीफेरस पीपल, पीपल शिर्क द वर्क, मतलब क्या होता है, शिर्क द वर्क मतलब थोता चना बाजेगा ना, मीन्स प्रोवर्ब है एक, है ना। खैर स्लेकन, स्लेकन मीन्स क्या होता है, स्लेकन होता है रिड्यूस, कोई चीज़ कम करना, रिड्यूस। अब मैं रिड्यूस का कई वर्ड करवा चुका हूँ, ड्विंडल, है ना, डिक्रीज, डूडल, डूडल मीन्स क्या होता है, डूडल ऐसे समझिए, देखिए स्लेकन एंड डूडल इन दोनों का सेंस सेम सेंस होता है। सिर्क
एंड डूडल ये दोनों सेम है। स्लैकन मैं स्लैकर समझ रहा था, देखिए स्लैकर स्लैकर भी होता है कामचोर, है ना। स्लैकर यहाँ पर ई आर लगा है ना, यहाँ पर ई एन लगा है, ठीक है। स्लैकन मतलब कम करना और स्लैकर मतलब काम कम करने वाला, मतलब कामचोर है। मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए स्लैकर एंड स्लैकन इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए जिस भी वर्ड में ई एन सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो वो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या बनते हैं, वर्ब, है ना। जैसे स्लैकन स्लैक मतलब होता है कम, और ई एन लगाकर उसको क्या बना दिया, वर्ब। स्लैकन कम करने वाला, है ना, मतलब कम करना, सॉरी, है ना। और यहाँ पर क्या लगा है, ई आर। जिस भी वर्ड में ई आर सफिक्स होता है वो क्या बनता है, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। तो ये क्या बना, स्लैकर, कम करने वाला, मतलब जो कम करता है वो कामचोर, है ना, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, सिरकर से। जैसे मैं सिर्क मतलब कामचोर, और ई आर लगा कर काम चोरी करने वाला, ठीक है, सिरकर। वैसे यहाँ स्लैकन है। जैसे स्ट्रेंथन, किसी को मजबूत करना, स्ट्रेंथन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को मजबूत करना। स्ट्रेंथ मतलब पावर, और ई एन लगा के वर्ब बना दिया तो स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। आई होप क्लियर होगा मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा था। एंडेवर मैंने बताया कि एफर्ट बताया ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर क्या, इसका आंसर मैंने क्या बताया, एंडेवर, एफर्ट, ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, पैराजम्बल है। यहाँ देखिए आर फिक्स है ना। महात्मा गांधी लेड मतलब लीड की सेकेंड फॉर्म है। महात्मा गांधी लेड अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में कमेंट करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द लोअर डैश सच एज एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस एंड वर्कड फॉर द welfare of the so-called lower caste and made many efforts to secure basic rights for them। अब देखिए मुझे एक चीज़ दिखी यहाँ पर, क्या दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द लोअर। अब लोअर क्या, लोअर कास्ट कहाँ पर दिया है, डी में। तो एक चीज़ मुझे दिखी, ए के तुरंत बाद डी होना चाहिए। ए के बाद डी यहाँ नहीं है, ये गलत। ए के बाद डी यहाँ पर है, हो सकता है। ए के बाद डी यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। मतलब मेरे दो ऑप्शन कट चुके हैं, दो बचे, है ना। अब देखते हैं बी होगा या सी होगा, पढ़ के देख लेते हैं। पहले बी है तो पहले बी पढ़ते हैं। क्या दिया, महात्मा गांधी लेड अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। बी सच एज एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस एंड वर्कड फॉर वेलफेयर ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द लोअर caste and made many efforts to secure basic rights for them। सी पढ़ के देखते हैं क्या दिया है, सी से शुरू होगा सेंटेंस। महात्मा गांधी लेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, सी, एंड वर्कड फॉर वेलफेयर ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ए भीमराव अम्बेडकर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द लोअर कास्ट एंड मेड मैनी एफर्ट्स टू सिक्योर बेसिक राइट्स फॉर देम सच एज एंट्री इनटू टेम्पल्स। उन्होंने कैसे बेसिक राइट्स सिक्योर किए थे, जैसे सच एज एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस, है ना। तो डी के बाद बी आना चाहिए, डी के बाद बी एक ही में, मतलब सी इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। मैं दूसरे स्टिक कर देता हूँ, सी, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, zombies नॉट रियल। यहाँ पर भी देखिए zombies नॉट रियल, ये फिक्स है ना। zombies आर नॉट रियल, सॉरी zombie प्यूरल था इसलिए प्यूरल वर्ब लगी, zombies नॉट रियल। साउंड इफेक्ट मेक इट बिलीवेबल बट स्पेशल एंड विजुअल्स। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं करता हूँ, किस से ऑप्शन देखिए, पी। अब देखिए किससे नहीं हो सकता, क्यू से नहीं होगा, क्यू काट देता हूँ। एस से शुरू नहीं होगा, पी एंड आर से ही शुरू होगा। देखते हैं, zombies आर नॉट रियल, मेक इट बिलीवेबल, और आर क्या हो सकता है, नहीं सॉरी, zombies आर नॉट रियल, साउंड इफेक्ट्स, अच्छा इधर वाला है, सॉरी,
sound effects and are but special zombies are not real, not real but special and visuals make it believable। इसका आंसर क्या है बी। मैंने कहाँ से कनेक्ट किया बताता हूँ, देखिए कहाँ से, zombies are not real make, सॉरी क्या बार बार पढ़ जा रहा हूँ, zombies are not real sound effects and visuals। अब देखिए साउंड इफेक्ट्स एंड विजुअल्स, मुझे पी के बाद एस कनेक्ट होता दिखा था, है ना, एंड विजुअल्स मेक इट बिलीवेबल बट स्पेशल, सॉरी मतलब आई होप क्लियर होगा, बी, कुछ भी भूल गया। चलिए क्या दिया है, मैं एक चीज़ आपको बता चुका हूँ हर बार, जैसे देयर क्या होता है, ये होता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ओके, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है ना। और ये देयर क्या होता है, ये देयर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ओके, एंड एक देयर्स होता है ना। इसका मीन्स क्या होता है, ये होता है पजेसिव प्रोनाउन, ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आया है देयर कौन सा है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का, या एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए यूज करते हैं देयर को, या तो ये क्या हो सकता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओके। यहाँ पर ये कैसे यूज किया गया है, देखिए मैंने जैसे बता रखा है देयर बॉय, और यहाँ पर इज आएगा या आर, जैसे मैं यहाँ लिखूँ देयर बॉयज़, अब यहाँ पर आर लगाइए या इज लगाएंगे, है ना, यहाँ पर आर लगाएंगे या इज लगाएंगे, कैसे भरेंगे इसको, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो देयर जो इंट्रोडक्टरी उससे मतलब नहीं होता है, जैसे यहाँ पर लिखूँ, बताता हूँ पहले इसको बता दूँ, जैसे देयर आर या देयर इज, यहाँ कर होगा देयर इज अ बॉय, मतलब क्या, ये क्या है सिंगुलर, इसलिए इज, यहाँ इज किसके हिसाब से आ रहा है, इस बॉय के हिसाब से, क्योंकि सिंगुलर था इसलिए, क्योंकि ये देयर क्या है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, देयर का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जैसे लिखा है देयर आर बॉयज़, प्यूरल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्यूरल, यहाँ पर देयर की वजह से आर नहीं लग रहा है, यहाँ पर बॉयज़ की वजह से आर लग रहा है, क्योंकि बॉयज़ प्यूरल है, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, जैसे इट्स आपने पढ़ा होगा, कुछ लड़के अपनी बाइक के पीछे लिखवा के नहीं पीछे घूमते हैं, इट्स मी, है ना, ऐसे लिखा होता है, एपोस्ट्रॉफी मतलब ऐसे लिखा होता है, लिखा है ऐसे, मैं खोल के लिख देता हूँ उसको, ऐसे लिखा होता है इट्स मी, लेकिन ये क्या इट इज़ मी नहीं, यहाँ पर इट क्या है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो क्या होना चाहिए था इट्स आई, ये मैं हूँ, है ना, इट्स आई सही होता है, इट्स मी गलत होता है बिल्कुल, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लगा, देखिए देयर डैश बीन टू मैनी इंसिडेंट्स, ये क्या है प्यूरल है, ये क्या है प्यूरल है, अगर प्यूरल है तो क्या लगना चाहिए हैव, ठीक है, क्योंकि बीन लगा है तो वॉज होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है इनकरेक्टली स्पेल्ड है, 10th नंबर, साइकोमेट्रिक बिल्कुल सही लिखा है, साइकोलॉजी बिल्कुल सही लिखा है, फिजियोलॉजी गलत लिखा है, साइकेट्रिस्ट मिलते होंगे ना आप लोग नहीं मिलते होंगे, मतलब मैं बताओ साइकेट्रिस्ट सुना होगा ना, आजकल मूवीज़ वगैरह में बड़ा चलता है ना, उसी को बोलते हैं साइकेट्रिस्ट, उस साइकेट्री, आज पता नहीं क्या हो गया गले को, कुछ भी बोल रहा हूँ। फिजियोलॉजी, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, वाई होगा बस उस जगह में, मैं आपको ये पेपर में आई हुई स्पेलिंग है, और मैं आपको कम से कम नहीं तो 50 से 55 बार बता चुका हूँ टुमारो की स्पेलिंग, यहाँ पर जिसकी गलत नहीं होनी चाहिए किसी की, है ना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ ये सही है, जो मैं बता चुका हूँ कई बार, उस पर समय नहीं दूंगा बिल्कुल। द
द टीम्स परफॉर्मेंस वॉज एट इट्स जेनिथ इन 2017। जेनिथ का एंटोनियम पूछा है। पहले जेनिथ वर्ड समझते हैं, जेनिथ वर्ड होता क्या है, जेनिथ वर्ड का मतलब क्या होता है। जेनिथ का मीन्स होता है एपेक्स, मतलब बहुत सुप्रीम, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, सुप्रीम। सुप्रीम लिखिए, है ना। वर्टेक्स लिखिए, क्रेस्ट लिखिए, मैं कई वर्ड करवा चुका हूं ना आपको। क्रेस्ट, क्या बता रहा था मैं, कल्मिनेशन, सॉरी थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो गया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। कहाँ था मैं, जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है, अपेक्स। अपेक्स, सुप्रीम, पिनैकल, पिनैकल, है ना। एक्मे, एक्मे लिखिए, समिट लिखिए, समिट लिखिए, एपजी लिखिए, एपोथियोसिस लिखिए, एपोथियोसिस, वर्टेक्स, यस मैंने कितने वर्ड करवा दिए थे। एक बताता हूँ, पैरामाउंट, वो थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो रहा है, सही कर लूँगा। पैरामाउंट, अभी आपकी क्लास ले लेता हूँ। पैरामाउंट, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। पैरामाउंट, कल्मिनेशन, कल्मिनेशन, ओके। वर्टेक्स, आर है ये, VERTEX, ओके। इन सबका मतलब होता है पीक, बहुत सबसे ऊंचा, सबसे सुप्रीम, है ना, पीक, ओके। इसका हाइट नहीं, स्नीक नहीं, इसका एंटोनियम पूछा था नेदर। नेदर का मतलब क्या होता है, एकदम बॉटम, सबसे नीचे का, ठीक है, बॉटम। इसका एंटोनियम क्या होगा, सी। सी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, डेप्लोर। डेप्लोर मीन्स होता है मॉक, मॉक, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। एक मॉक का देखिए, एक मॉक का मतलब तो यहाँ पर किसी का मजाक उड़ाना। एक मॉक का मतलब होता है प्रैक्टिस, जो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, जैसे मैं मॉक टेस्ट बना के लेता हूँ, ये क्या होता है, प्रैक्टिस, है ना। एक मॉक मतलब किसी का मजाक उड़ाना, हास्य, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, रैलिस, किसी को बढ़ावा देना, है ना, किसी को आगे बढ़ाना, ठीक है। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल तो एब्सर्ड, डिकोड पता ही है। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग क्या होता है, लंबा, है ना, किसी को बढ़ाना या लंबा, जैसे एम्पलीफाई, है ना, एम्पलीफाई। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स होता है केयरफुल, वर्ड लिखिए, केयरफुल, ओके। केयरफुल हो गया, एंड कंसीडरेट हो गया, विजिलेंट हो गया, कंसीडरेट, विजिलेंट, विजिलेंट हो गया, हीडफुल हो गया, हीडफुल हो गया, और सैरी हो गया, वेरी हो गया, ऑब्जर्वेंट हो गया, ऑब्जर्वेंट हो गया, अटेंटिव हो गया, अटेंटिव हो गया, डिस्क्रीट हो गया, देखिए ये जो डिस्क्रीट, इस डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, केयरफुल। अब मैं डिस्क्रीट वर्ड बोला तो मुझे याद आ गया था तुरंत, है ना, डिस्क्रीट। और जिसमें REE सेपरेट होता है, मतलब अलग अलग होता है, उसी का मतलब होता है सेपरेट, है ना। एक तो
मैंने ऐसे याद कर रखा है, जहाँ पर डिस्क्रीट में ई सेपरेट हो उसका मतलब सेपरेट है। या तो मैंने ऐसे याद किया था रीड, जहाँ पर रीड कौन करता है, रीड राजस्थान वाले बच्चे रीड करते हैं ना, वो कैसे बच्चे होते हैं, केयरफुल होते हैं। ठीक है, तो याद करने के लिए एक तरीका है होमोफोन्स वगैरह याद करने का, है ना। अब इसका आंसर बताना था, इसका आंसर क्या होगा, केयरफुल। केयरफुल मतलब प्रेसाइज, बी इसका आंसर है। ये इसका एंटोनियम है केयरलेस, करवा देता हूँ, रैंडम जानते हैं, रैंडम कोई सेंस नहीं, नेग्लिजेंट किसी को नेग्लेक्ट करना, है ना। केयरलेस, केयरलेस, है ना। केयरलेस का वर्ड लिखिए, जैसे रेमिस, रेमिस, रेकलेस। वहां पर मैंने क्या करवाया था, हीडफुल, यहां लिखिए हीडलेस। ओके, और लिखिए केयरलेस, फूल हार्डी, फूल हार्डी, एंड लिखिए हैस्टी, नेग्लेक्टफुल, इम्पेचुअस। एक इम्पेचुअस का मतलब इंकरेजियस भी होता है, किसी को इंकरेज करना, है ना, सेंस उसका अलग निकल जाता है। लैक्स, ओके। या मैंने एक ईडियम करवा रखा है, बुल इन चाइना शॉप। इसका मतलब क्या होता है, कोई काम बेढंगे तरीके से करना, लापरवाही से करना, मतलब इंथुजियास्टिक बट इन अ केयरलेसनेस वे। ओके, या बोल सकते हैं हैंड ओवर हेड, इसका मतलब भी क्या होता है, केयरलेस। ओके, और केयरफुल, केयरफुल को क्या बोल सकते हैं, आर्गस आइड। अब उसके बताएं तो इसका बता देता हूँ, आर्गस आइड एक इसका ईडियम ये हो सकता है, आर्गस आइड। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स बोल सकते हैं। वॉक ऑन एग सेल्स, मतलब अंडे के सेल्स पर चलना, बहुत संभल संभल के चलना ताकि कहीं फूट ना जाए, है ना। उस किससे रिलेटेड होता है, केयरफुल से। ओके, और एक वर्ड मैंने क्या बताया था, ऑन द बॉल, है ना। जैसे विराट कोहली की नज़र किस पे होती है, अपनी बॉल पर ही होती है, मतलब क्या होता है, बहुत वो केयरफुल होते हैं उस चीज़ के लिए, तो ऑन द बॉल, है ना, वहीं से बना है। क्या दिया है, आई डू नॉट लाइक हिज बॉसी एटीट्यूड। बॉसी का इसने सिनोनिम पूछा है। बॉसी का मतलब होता है कोई चीज़ किसी को कंट्रोलिंग, बहुत कंट्रोलिंग हो, है ना। इसका आंसर क्या है, डी, आइडियोसिंक्रोटिक। सेंसिबल, सेंसिबल सभी जानते हैं, जो सेन वर्ड से बना है ना। एक होता है इनसेन, इनसेन, इन लगाकर नेगेटिव कर दिया, सेन जो समझदार ना हो, इनसेंसिबल, है ना। और जो सेन जो समझदार हो, है ना, इनसेन को मैड बोलते हैं ना, पागल, है ना। और सेन जो समझदार हो, वही यहाँ सेंसिबल लिखा है। ये इसका जिस सेंसिबल, जिस भी वर्ड में ईबल या एबल वर्ड सफिक्स हो जाए वो क्या बनता है, एडजेक्टिव। सभी जानते हैं। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मीन्स क्या होता है, वन हु इज काइंड, वन हु इज काइंड। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। इसके लिए कौन सा ईडियम पूछा है, फार एंड वाइड। ये तो इसका आंसर है नहीं, फार एंड वाइड। डाउन टू अर्थ, 16 का आंसर क्या होगा, डाउन टू अर्थ। 16 का आंसर क्या है, डाउन टू अर्थ। सिक एंड टायर्ड ने, बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज का ईडियम क्या होता है, ऑन द होल। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, टू अचीव समथिंग यू नीडेड, टू अचीव समथिंग यू नीडेड, बाय समथिंग वेरी चीप और वेरी एक्सपेंसिव, गिविंग डायरेक्शन एंड टेलिंग समवन टू फॉलो यू नीडेड। इन तीनों कोई सेंस नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ वंस लाइफ। इसका आंसर क्या है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, हार्ड बट लायबल टू इजिली ब्रोकन। आपको लग रहा है कि मैं टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। और 25 में आपका क्या स्कोर रहा उसको वीडियो खत्म करने के बाद जरूर कमेंट करके बताइए। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट क्या होता है,
मोशनलेस, कहीं रुक जाना एकदम, मोशनलेस, है ना। रूडिमेंट, फ्रैगमेंट्री, ब्रिटल, मैंने बता रखा है ब्रिटल, ब्रिटल क्या होता है, मतलब क्षण भंगुर, बहुत जो आसानी से टूट जाए उसको बोलते हैं ब्रिटल। फ्रेजाइल, है ना, फ्रेजाइल वर्ड कराया है ना, बहुत वीक। टेनिस, पेन चेंज करता हूँ दिखेगा, एक सेकेंड इसको रफी कर देता हूँ। क्या बता था, टेनिस, बहुत क्षण भंगुर, वो आसानी से टूट जाए। लैंकी, फ्रेल, मैंने कई वर्ड करा रखे हैं, अब इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इसका आंसर क्या होगा, डी। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, दैट विच कांट बी सेटिस्फाइड, जिसको जिसको मनाना बहुत, जिसको मनाया ना जा सके, है ना। और एक होता है जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, वो कैसा इंसान होता है, फास्टिडियस होता है, वो मान तो जाता है लेकिन मनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये ऐसा इंसान है जिसको मनाया ही नहीं जा सकता, कांट बी सेटिस्फाइड, उसको बोलते हैं इनसेटिएबल, है ना। स्टबन, स्टबन तो जिद्दी व्यक्ति होता है ना। एडामेंट, एडामेंट, ऑब्ड्यूरेट, 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 ये तो इसका आंसर है नहीं। ड्रेस्टिक, प्रिकली, इसका आंसर क्या है, डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आज थोड़ा सा जल्दी में हूँ, कुछ काम था। 20 नंबर में क्या है, सेंटेंस चूज अ सेंटेंस दैट रेक्टिफाइज दीज एरर्स, किसमें एरर है। डॉक्टर सी स्पोक टू अ एग्जीबिशन, exhibition was very knowledgeable, the medicines prescribed by him have proved excellent for my father। चलिए देखते हैं, पहली बात तो यहाँ देखिए, डॉक्टर डॉक्टर क्या लिखा, एक मिनट, हाँ, डॉक्टर सी स्पोक टू एट आ एक्सिबिशन, एट आ एक्सिबिशन कोई सेंस नहीं होता है ना, यहाँ ये गलत है, एट द होना चाहिए, एट द होना चाहिए, एट द होना चाहिए, है ना, तीनों में ही है, कोई नहीं, एक तो ऑप्शन कट गया ना अपना, 3 बचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया, एट द एग्जीबिशन वॉज वेरी नॉलेजेबल, एट द एग्जीबिशन वॉज वेरी नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, अ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, ए नहीं द, क्योंकि स्पेसिफिक है ना, कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई थी वो तो स्पेसिफिक है, तो द होना चाहिए, द दोनों में। प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम, हैव प्रूव्ड एक्सीलेंट फॉर माय फादर, हैव प्रूव्ड एक्सीलेंट फॉर माय फादर। अब यहाँ देखिए, डॉक्टर स्पोक टू, अब देखिए डॉक्टर या द डॉक्टर, बस यहाँ डिफरेंस है, डॉक्टर लगाएंगे या द डॉक्टर लगाएंगे, कोई क्लियर करेगा, द डॉक्टर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक है ना, एक, क्योंकि मैंने बता रखा है ए एन द का तो आर्टिकल, ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और द डेफिनिट आर्टिकल होता है, वो डेफिनिट चीज़ों के, डेफिनिट नाउन से पहले आता है, डेफिनिट नाउन से पहले आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर भी एरर ही निकालनी है सेंटेंस को पढ़कर, ये सिर्फ टाइम टेकिंग होते हैं, है ना, सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आते हैं, मैं जानबूझ कर लाया हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समय, टाइम कंज्यूम करना आप सीखें। अ यूथ must respect the elderly, the rich must help the needy, and a powerful must help the weak. If we keep up this trend, then the world can be a beautiful place। अब बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा, पढ़ के देखिए, पहले आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। The youth must respect the elderly, rich must, the rich must। अब देखिए मुझे यहीं से एरर पकड़ में आ गई है, खैर, द रिच मस्ट गलत, क्योंकि देखिए जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगता है तो वो किसको दिखाता है, पूरी रेस को दिखाता है, मतलब उस पूरी जात को दिखाता है, उस पूरी जाति को दिखाता है, मतलब द रिच मतलब बहुत सारे अमीर लोग, रिच मतलब अमीर, और द रिच मतलब अमीर लोग, है ना, तो यहाँ पर द रिच बिल्कुल सही है, मतलब क्या है, जो अमीर लोग हैं उन्हें किसकी हेल्प करनी चाहिए,
ज़रूरतमंद लोगों की, नीडी मतलब होता है ज़रूरतमंद, है ना। तो द रिच मस्ट है ना, द रिच मतलब होना मस्ट है, अगर दा नहीं लगाए तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ए गलत। ठीक है, यहाँ पर भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। मस्ट, द नीडी एंड द पावरफुल मस्ट हेल्प द वीक, एंड द पावरफुल मस्ट हेल्प द वीक। अब देखिए, हेल्प द वीक, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे बताया, द रिच वाला, है ना। तो अब बी एंड सी बचा। इफ वी कीप अप दिस ट्रेंड, द वर्ल्ड कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ क्या दिया है, इफ वी कीप अप दिस ट्रेंड द वर्ल्ड कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? The youth must be the youth must respect the elderly, the rich must help the needy and यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ दा मैंने पहले ही छूट गया था गलती से मुझसे। इसका आंसर क्या होगा? बी। तो एक वर्ड देखिए छूटा, उसने टाइम 10 सेकंड में ख़राब कर दिए, है ना। यही होता है, बस ये सेंटेंस ऐसे आते हैं सिर्फ आपको समय ख़राब कराने के लिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल सैड मैरी। अब देखिए, मैंने बता रखा है नरेशन। अब मैं बहुत जल्दी नरेशन या एक्टिव पैसिव की ही वो लाऊंगा, मैराथन, है ना। मैराथन बहुत जल्दी आएगी, बस प्लान कर रहा हूँ। मैरी सेज से ये पास्ट था, सेज कैसे होगा? गलत। सैड हो सकता है, सेज कैसे होगा? ये दोनों बचे। यहाँ देखिए क्या था, आई एम नॉट, प्रेजेंट है, पास्ट में जाना थे, इज कैसे रह गया? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। वही यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या होना चाहिए था? पास्ट। यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये इन दोनों में कोई एक सेंटेंस आंसर है। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द पार्टी दैट नाइट। टू नाइट नहीं, टू नाइट का क्या होता है? दैट नाइट। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? एरर है, फॉर द पास्ट 3 years। मैंने बता रखा है आपको, फॉर किसके लिए आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अंतराल के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। और सिंस किसके लिए आता है? सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, है ना। जैसे 1975, 1947, 1947, टुमारो, मॉर्निंग, यस्टरडे, है ना। ये सब क्या है? फिक्स टाइम है ना। लेकिन जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम आ जाए 2 साल से, 2 घंटे से, है ना, वहाँ पर क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ किस में पॉसिबल होता है? पीरियड, फॉर या सिंस मतलब पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस वो कोई भी हो सकता है, पास्ट हो या प्रेजेंट हो। ओके, ये कांट बी पॉसिबल इन कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब क्या है हिंदी में बताऊं तो, मतलब जो ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ये कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती। कैसे? देखिए, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बताता हूँ, मुझे 38 मिनट हो गए हैं पढ़ाते हुए, मतलब मान लीजिए 1 घंटा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं क्या बोलूँगा? अगर मैं बोलूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब क्या है? आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू, ये कैसा टेंस है? आई एम टीचिंग यू। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको जितनी देर में लिख दिया, अभी इस पीछे टाइम को नहीं बता सकता है। या मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे बताऊँ, जैसे मैं कल आपको पढ़ा रहा था, मैं क्या बोलूँ? आई वॉज टीचिंग यू। मैं आपको पढ़ा रहा था, तो यहाँ पढ़ा रहा था, लेकिन मैं कितनी देर से पढ़ा रहा था, कब तक पढ़ा रहा था, वो इस कॉन्टिन्यूस टेंस में पॉसिबल ही नहीं है। या चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, या वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो, या वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो, वो पॉइंट ऑफ टाइम को बता सकता है। मतलब सॉरी, जो काम
तुरंत चल रहा है, जो अभी हो रहा है, उसको बता सकता है। लेकिन जो पीछे से होता हुआ अभी तक आ रहा है, उसको सिर्फ बताने के लिए कौन सा टेंस चाहिए हमें, कौन सा टेंस चाहिए, अभी बताया मैंने, वो परफेक्ट का होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और कैसा परफेक्ट, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, मतलब वो पिछले 3 साल से, है ना, माई अंकल हैज बीन, ओके, हैज बीन अवे फ्रॉम होम, ओके, मतलब पिछले वो 3 साल से अपने घर से दूर हैं, है ना। आई होप क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। क्या दिया है, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज सी हैज़ अ जेनरस नेचर। जेनरस क्या होता है, मतलब काइंड पर्सन, बहुत दयालु व्यक्ति। जेनरस मैं कई वर्ड करवा चुका हूँ इसके, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग, जैसे देखिए अंडरस्टैंड कुछ वर्ब ऑफ स्टेट होती हैं, है ना, उनको कभी कॉन्टिन्यूस नहीं बनाते। जैसे अंडरस्टैंड हो गया, है ना, लव हो गया, है ना। जैसे आई एम मैं लिखूँ, आई एम लविंग यू, इसका कोई सेंस ही नहीं है ना, आई एम लविंग यू। या मैं बोलूँ आई एम, पेज ले लेता हूँ, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, नहीं, या मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, आई एम लविंग यू। या मैं बोलूँ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। इसका कोई सेंस, ये इलॉजिकल होते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कोई ग्रामर चाहे जितने आप करेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर उसका सेंस गलत है तो उसको लैंग्वेज सब्जेक्ट गलत ही मानेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ या तुम्हें नहीं जानता हूँ। 2 ही स्टेट हो सकती हैं, या मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, है ना। इसके बीच का कुछ नहीं होता है ना, या मैं तुम्हें जान रहा हूँ, उसका कोई सेंस नहीं है ना, ग्रामर के हिसाब से। अब आप हिंदी में कुछ भी मतलब निकालते रहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में ऐसे वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस नहीं लिखी जाती। और आप जहाँ पर सोच रहे हैं कि सर मैंने वहाँ तो लविंग देखा है, मैंने वहाँ तो नोइंग देखा है, वो आपने जीरन देखा है। जीरन क्या होता है, नाउन होता है, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन वर्ब प्लस आईएनजी होता है, लेकिन वो नाउन होता है, ठीक है। मैं यहाँ जीरन नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ वर्ब ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूँ, वर्ब की बात कर रहा हूँ। ये क्या होना चाहिए था, आई नो यू, आई लव यू, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई अंडरस्टैंड, लिख देता हूँ, क्या होना चाहिए था, आई अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, चलिए ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पहले तो आपको 25 में क्या स्कोर रहा उसको ज़रूर कमेंट करेंगे, है ना। और वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको लगा हो कि मैंने टू द पॉइंट चीज़ें आपको करवाई हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।